मेरे दादाजी, उनके दादाजी, तो हम हमेशा से बहुत ही रिलीजियस माहौल में रहे हैं। भजन गाना, हनुमान चालीसा करना, स्क्रिप्चर्स से चीज़ें सीखना, तो मैंने स्टार्ट से यही सब देखा। तो इसलिए मेरे लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं था कि अब मैं भगवान की भक्त बनी हूँ या अच्छा। अब मेरे अंदर भक्ति आई है। वो इंक्रीज़ होती गई ऑब्वियसली जैसे-जैसे टाइम पास होता गया, पर कोई ऐसा एग्ज़ैक्ट डेट नहीं था कि इस दिन ये चीज़ शुरू हुई। तो अच्छा, बचपन से अच्छा। ही ऐसा था, पर हाँ, मैंने भजन गाना 6 साल की उम्र से शुरू किया। 6 साल की एज में? हाँ जी। 6 साल में तो हम घर वालों से पिट रहे होते थे कि भाई पढ़ाई कर लो, नहीं, पिट हम भी बाहर रहे तो मत होते थे, करो इधर-उधर। पर काम भी शुरू कर दिया था। पर अच्छा, ऐसा नहीं है, अच्छा। क्योंकि वो सिखा मुझ और मुझे तो ऐसा लग रहा है मुझे डबल डाँट पड़ती थी, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी थी और ये भी था, तो पढ़ाई की डाँट भी पड़ रही है, फिर अच्छा, आपको अच्छा। यहाँ की भी डाँट पड़ रही है कि अब ये काम भी आपको अच्छे से करना है। बट हाँ, जो भी, पर मुझे अच्छा लगता था वो करना, इसलिए मेरे लिए कभी वो ये नहीं था कि अरे मुझे बड़ा स्ट्रगल हो रहा है या बड़ी मेहनत लग रही है इस चीज़ को करने में, ओके, ओके। क्योंकि मैं एन्जॉय करती थी उस चीज़ को करने में। अरे वाह! तो मतलब जो 6 साल की उम्र से आपने शुरू करा कथावाचक आप बने, तो ये जो आपने सीखी ये स कथावाचक मैं 12-13 साल की उम्र में बनी, और भजन 6 साल से। भजन 6 साल जी। से। और ये किसी ने सिखाया आपको घर परिवार में ही? हाँ, भजन तो परिवार में ही सीखा, पर हाँ, आई थिंक मैं 8 साल के आसपास थी तब मैंने क्लासिकल संगीत भी सीखा 2-3 अच्छा। साल के लिए। क्योंकि मेरे पापा को था कि जो भी करो थोड़ी बेसिक शिक्षा होनी चाहिए, तो उन्होंने क्लासिकल संगीत भी सिखाया। ओके, ओके। तो वो थोड़ी-सी संगीत की शिक्षा मुझे थी, पर बस उतनी ही थी, उससे ज़्यादा नहीं। वो भी अभी मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुझे कुछ याद है, पर हाँ, थोड़ा संगीत की समझ है, सुर की समझ है, जो मुझे अब हेल्प करती है। तो मैम मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगी ये चीज़। होता है बहुत बार कि कभी-कभी टेंशन के बादल सर पे आने लग जाते हैं, तो नेगेटिव हो जाता है इंसान। तो आप इतने पॉजिटिव कैसे हो? कैसे रखते हो अपने आप को पॉजिटिव कि आस-पास परेशानियाँ भी हो अगर किसी इंसान के, तो वो कैसे अपने आप को शांत रख सकता है? पॉज़िटिव का एक्चुअल मीनिंग क्या है, पहले तो हम ये समझें कि पॉज़िटिविटी मतलब ये इग्नोरेंस नहीं होता कि प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी मैं बोल रही नहीं नहीं, सब सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, ये पॉज़िटिविटी नहीं होती। जी। तो आप कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकते हो? पॉज़िटिव का एक्चुअल मीनिंग इज़ एक्नॉलेजमेंट, कि जो भी इशू हो रहा है आप उसको एक्नॉलेज करो कि वो हो रहा है, और फिर आप उसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ो, रादर देन कि सिर्फ बैठ के रो के प्रॉब्लम है। हुँ, क्योंकि टाइम अगर वेस्ट करना ही है, तो फिर इस चीज़ में करो ना कि सॉल्यूशन कैसे ढूंढे। ओके। रोने से तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हुँ, अगर मिल जाएगा तो फिर हम सबको यही बोले, हम क्योंकि हमारा काम ही बोलना है कि चलिए भई रोना शुरू करते हैं। लेकिन रोने से आपको सॉल्यूशन मिल नहीं रहा, तो आप थोड़ी देर सैड हुए, अपसेट हुए, आप थोड़ा लो फ़ील किया। बस उसके बाद आप काम पे लगिए हुँ, हुँ। कि हाँ, मेरी लाइफ़ में ये प्रॉब्लम चल रहा है और मुझे इसको ठीक करना है, तो ठीक तो वो काम से ही होगा। कि अगर चोट लगी है तो ठीक तो दवाई लगाने से ही होगा। चोट लेके रोते रहोगे और फिर बोलोगे चोट ठीक नहीं हुई, तो ये फिर तो मैम आप इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो पॉज़िटिविटी इज़ नॉट कि कुछ नहीं हुआ, पॉज़िटिविटी इज़ कि सॉल्यूशन की ओर व्यक्ति बढ़ गया। एज़ इट इज़ आप काम पे लग गए ना। आस-पास के लोग भी नहीं जीने देते कभी-कभी, रिलेटिव्स हो गए, पड़ोसी हो गए या जॉब पे मैनेजर हो गया, वो हमेशा परेशान करते रहें, करते रहें। तो उस टाइम इंसान को कैसा माइंडसेट रखना चाहिए? तो कि एक्सेप्टेंस करेंगे, हुँ, हुँ। आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलती, आपके हिसाब से समय नहीं चलता, आपके हिसाब से ज़िंदगी नहीं चलती। तो लोग तो परेशान करेंगे, और स्पेशली अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको और परेशान करेंगे। हुँ। क्योंकि उनको लगेगा कि ये क्यों अच्छा कर रहा है, इसकी तारीफ़ क्यों हो रही है, इसका नाम क्यों हो रहा है, तो वो और ज़्यादा करेंगे, तो आप तो और खुश होइए कि इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ। जी, जी। इतने लोग अगर मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। तो आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए लोगों से कि हर कोई आपके साथ खड़ा रहेगा, हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। लोग परेशान करेंगे, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, पर यही आपका स्ट्रगल है, और यही जो आपको सीख देगा जब आप सक्सेसफुल हो जाएँगे ना, जो हम ये बातें कर रहे हैं ना, ये जी, बातें जी। आपको वहीं से मिली है। सक्सेस आपको सही बात। सिखाता नहीं है, फेलियर्स ही आपको सिखाते हैं। सक्सेस तो आपके अंदर घमंड लेके आता है हाँ कि जी, मैं इतना पावरफुल हूँ, लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। एक्चुअल सीख तो आपको आपके प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, फेलियर्स से ही मिलती है। सही बात है मैम। कोई इंसान मैम कैसे डिसिप्लिन रह सकता है? मतलब कहते हैं कि सुबह 5 बजे उठना चाहिए, रात को 9 बजे टाइम पे सो जाओ या डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है लाइफ में, पार्टीज़ करनी है, पर पढ़ाई भी करनी है, बाहर का खाने का मन है पर नहीं खाना। मतलब कैसे अपना आपको डिसिप्लिन रखें, कैसे? पहला तो डिसिप्लिन देखिए एक बहुत बड़ा फॉर्म है सेल्फ लव का। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि मुझे पता है मेरे लिए सही क्या है, वो करना। तो हुँ, आज अगर आपको पता है कि आपको जंक फूड खाने का मन कर रहा है, लेकिन आपका हेल्थ अच्छा तभी रहेगा जब आप अच्छा खाना खाओगे। हाँ जी। तो अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप अपने आप से प्यार करते हो, या आप अपने जो
मोमेंटरी प्लेजर्स है उनसे प्यार करते हो, जो आगे जाके आपकी लाइफ को खराब भी करेंगे। तो डिसिप्लिन इज अबाउट सेल्फ लव, कि मैं कोई भी चीज़ की अगर बाउंड्री लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, दैट इज़ बिकॉज मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं फिजिकली अच्छी रहूँ, मैं मेंटली अच्छी रहूँ, मैं इमोशनली अच्छी रहूँ। तो एक डिसिप्लिन आदमी वही हो सकता है जो अपने आप से प्यार करता है। तो मतलब ये खुद से आप प्यार दोनों एक करो। साथ कर दोगे कि हाँ, मैं अपना ध्यान तभी रखूंगी ना जब मुझे अपने आप से प्यार होगा। ध्यान जी। रखना तो मैं अपने आप अच्छा खाना खाऊंगी, मैं अच्छा काम करूंगी। और दूसरा चीज़ इज डिसिप्लिन तभी होगा जब आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो ज़रूरी है, और ज़रूरी काम में हर वक्त मज़ा नहीं आता। कि सही। आज फॉर एग्जाम्पल अभी हम ऑफ कैमरा कि आपकी भी तबीयत खराब है, मेरी हाँ भी तबीयत जी। खराब है, आप कह सकते थे हम नहीं करेंगे जी, जी, क्योंकि अभी मेरा मन नहीं है, बट करना है क्योंकि ये ज़रूरी है। जी। तो कहीं कहीं आपको तब काम करना पड़ता है जब आपको पता है कि इसमें मज़ा भले ही नहीं आएगा पर ये पर ये ज़रूरी ज़रूरी है। चीज़ है। दैट इज़ व्हाट इज़ डिसिप्लिन। तो बिल्कुल ही डिसिप्लिन होके चलना है लाइफ में कि पार्टी नहीं करनी तो बिल्कुल ही नहीं करनी, या जंक नहीं खाना तो बिल्कुल ही नहीं नहीं खाना, नहीं, आप 7 दिन में से 1 दिन चीट मील रखिए है अपना। ना? थोड़ा बहुत भी हाँ, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। नहीं नहीं, देखिए एक ही ज़िंदगी है, सब कुछ एक ज़िंदगी में करना है, तो बैलेंस बना के चलिए कि जब मरो तो आपको ऐसा ना लगे कि अरे ये तो रह गया। तो ऐसा नहीं, मुझे मुझे है कि आप लाइफ एंजॉय भी करिए, आप अपने सपने पूरे करिए, आप भगवान से भी जुड़िए, आप लोगों की हेल्प भी करिए, सोशल वर्क भी करिए, आप सब करिए। हाँ जी, और हाँ आप जी। देखिए कोई शिकायत नहीं कर सकता कि 24 घंटे ही सबको मिले हैं। हुँ, हुँ। भगवान ने सबको 24 घंटे दिए। कुछ है जो 24 घंटे में भी कर रहे हैं और कुछ है जिनको 24 घंटे में ऐसा लग रहा है कि उनके काम पूरे नहीं कि हो रहे। टाइम कम रह गया यार, हो ही नहीं हाँ, पाया काम तो पूरा। आपको करना तो इन्हीं घंटों में है और इसी एक ज़िंदगी में है, जितना कर सकते हो कर लो। मुझे ये बात करते-करते ना अपने मामा की एक बात याद आ गई। वो बीच-बीच में ना कभी-कभी शराब पी लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि एक ही ज़िंदगी है, जी लेने दे। बट देख मैं डेली नहीं पीता। मैं हफ्ते में 10 दिन में 1 बार ही पीता हूँ। तो क्या उनका माइंडसेट सही है? देखिए, जो चीज़ें आपको खराब करे, हुँ, वो मुझे एन्जॉयमेंट अच्छी नहीं लगती। जी। कि और मुझे ऐसा लगता है कि उससे आपको क्या मज़ा आता है, आप मुझे बताइए। एक एग्जाम्पल, क्या आप ये कह सकते हैं मुझे ज़िंदगी से प्यार हो जाता है, इसका मतलब आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी है नहीं। हुँ, हुँ। आपको उसको प्यार करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। तो इससे अच्छा फिर आप ज़िंदगी को ठीक करने की कोशिश करिए कि उसके बिना भी आपको वो ज़िंदगी अच्छी लगे। जी, जी, सही तो बात है। आप एक तरीके से वो एक एस्केप हो रहा है। हुँ, कई आप ऐसे लोग देखेंगे उनको उस हाइप की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही बड़े मज़े में हाँ, रहते हैं और वैसे ही बड़े डांस कर खुश लेंगे, रहते हैं, वैसे ही डांस कर खुश हो लेते हैं, जाएँगे। सब कर लेते हैं। इसका जी। मतलब उनको कोई एस्केप नहीं चाहिए। हुँ, हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें आपको शारीरिक तौर, मेंटली, इमोशनली खराब करे, वो चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो उससे आप जितना बच सके उतना बचिए, मैं ये ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि आज अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिसके बाद आप खुद होश में नहीं हैं और आपसे कुछ गलती हो जाए और फिर आप कहें कि अरे मैं नॉर्मल होता तो मैं ये नहीं करता, हुँ, हुँ। तो फिर आपको खुद को आंसर मिल गया कि आपको क्या जी, चीज़ बंद करने की सही ज़रूरत बात है। है। तो मैं कोई भी चीज़ की देखिए ऐसे अगेंस्ट नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी लाइफ है, अच्छी करनी है कि बर्बाद करनी है, डिसीजन आपका ही है और समझ भी आपको है। अब इसीलिए शायद देखिए आप कह रहे हैं मैं रोज़ नहीं करता, क्योंकि हाँ आपको जी। पता है वो अच्छा नहीं है। अच्छा सही होता बात तो है। आप ये बोलते नहीं, आप अच्छा होता तो आप बोलते कि नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं तो रोज़ अनार का जूस पीता हूँ, ये बोल सकता था, वो तो अच्छी बात है क्योंकि तो इस हाँ।